उसने अपने पास रखा एक खंजर अपने साथ खड़े आदमी के हाथों में थमा दिया और उस आदमी ने बेड पर लेटे हुए एक आदमी का कत्ल कर दिया। पूरे घर में मातम का माहौल था, हर कोई रो रहा था, सब लोग दुखी थे। एक खूबसूरत और जवान पत्नी विधवा हो गई। सभी उसे सांत्वना दे रहे थे, संभाल रहे थे। लेकिन जब पुलिस की एंट्री हुई और उन्होंने इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया तो फिर सामने जिस कातिल का चेहरा आया उसे जानने के बाद हर कोई हैरान रह गया और हर किसी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये तस्वीर है वेल्सी और उसके पति दिसित जरीवाला की। इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी और खुशनुमा चल रही थी। ये बात है 28 जून 2016 की। दिसित जरीवाला के घर पर मातम पसरा हुआ था। रिलेटिव्स आ गए थे, हर तरफ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया। उस घर के मुखिया और वेल्सी के पति दिसित जरीवाला की हत्या आखिर किसने कर दी? दिसित जरीवाला की पत्नी वेल्सी का रो रो कर बुरा हाल था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बदहवास हो गई, उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अब आसपास जो लोग थे वो सब उसे दिलासा दे रहे थे। आसपास के लोग इसलिए क्योंकि जिस वक्त दिसित जरीवाला की हत्या हुई उस समय उसके माता पिता विदेश में थे, लेकिन अब वो लौट आए थे और अपने तरीके से घर को संभालने की कोशिश कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि हमारा बेटा तो चला गया, अब उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी बच्ची है जिसे उन्हें संभाल कर रखना है। पुलिस को भी हत्या के बारे में खबर दी गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को समझ नहीं आता है कि वो वेल्सी के साथ शुरुआत कैसे करे, क्योंकि वेल्सी की हालत बहुत खराब थी, वो बहुत रो रही थी और बुरी तरह टूट गई थी। इसलिए पुलिस ने उससे अगले दिन ही बात करना मुनासिब समझा। अगले दिन जब वेल्सी से पूछताछ शुरू हुई तो पुलिस ने सबसे पहले कहा कि आप चश्मदीद हो, इसलिए आप ही हमें सबसे पहले पूरा केस समझाइए। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन लोग आए थे, क्या किसी से कोई दुश्मनी थी? पुलिस के पूछने पर वेल्सी ने कहा कि 27 तारीख की रात की बात है। वो अपने पति के साथ एक रिलेटिव के घर रिश्तेदारों के गेट टुगेदर में डिनर पर गई थी। वहां से आते आते उन्हें बहुत देरी हो गई और वो करीब 12 साढ़े 12 बजे घर लौटे थे। वेल्सी ने आगे पुलिस को बताया कि उसके बाद वो ऊपर आ गए, लेकिन तभी उन्हें ध्यान आया कि वो पार्किंग की लाइट जलाना तो भूल ही गए। इसलिए वेल्सी के हस्बैंड पार्किंग की लाइट जलाने के लिए फिर से नीचे चले गए। लेकिन जब काफी देरी हुई तो वेल्सी ने आवाज लगानी शुरू कर दी कि आप कहाँ हो, जल्दी ऊपर आ जाओ। थोड़ी देर बाद वेल्सी को उसके पति का जवाब भी आया कि हाँ, मैं ऊपर ही आ रहा हूँ। इसके आगे वेल्सी ने बताया कि इसके बाद उसके हस्बैंड ऊपर आ गए, लेकिन वो अकेले नहीं आए, उनके साथ 3 नकाबपोश लोग थे। उसमें से एक नकाबपोश आदमी ने वेल्सी के हस्बैंड के गले पर चाकू लगा रखा था और बाकी के 2 लोग ने वेल्सी के गहने उतरवा कर एक बैग में भर लिए और फिर वेल्सी के साथ साथ उसकी बेटी को भी बाथरूम में बंद कर दिया। उसके बाद बाहर से बहुत ज्यादा टूट फूट की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मारपीट हो रहा है। काफी टाइम बीत जाने के बाद वेल्सी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, शोर भी मचाया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। फिर अंत में उसने बाथरूम के एक खिड़की की कांच तोड़ दी और खिड़की से ही चिल्लाने लगी तो कुछ पड़ोसी ने उसकी आवाज सुन ली और वो लोग आए, फिर वेल्सी को बाहर निकाला। बाहर आकर वेल्सी को पता चला कि जो नकाबपोश आए थे उन्होंने दिसित का कत्ल कर दिया है। वेल्सी से पूरी घटना सुनने के बाद पुलिस को पहले ये लगा कि ये पूरा मामला लूटपाट का है। 3 नकाबपोश लोग आए
और उन्होंने लूटपाट की। इसी दौरान उन्होंने कत्ल भी कर दिया और इसी वजह से पुलिस के मन में वेल्सी को लेकर कोई शक भी नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से उसकी हालत थी, अपने पति के कत्ल के बाद वो बेसुध हो गई थी, उसकी एक छोटी बच्ची थी, तो पुलिस को लगा कि अगर इस कंडीशन में उस पर डाउट किया जाए तो ये गलत होगा। इसलिए पुलिस ने लूटपाट के एंगल से ही आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। घर पर सीसीटीवी भी लगा था। पुलिस ने सीसीटीवी देखा तो पुलिस को उसमें सिर्फ 2 लोग ही दिखाई दिए। सिर्फ यही नहीं, वेल्सी ने जो वारदात की टाइम टेबल बताई थी वो भी सीसीटीवी से मैच नहीं कर रहा था। कत्ल की टाइमिंग तो मान लीजिए कि एक पल को हड़बड़ाहट में याद नहीं रहा होगा, लेकिन उसने ये बात झूठ क्यों बताई कि लूटपाट और कत्ल करने वाले 3 लोग थे, जबकि सीसीटीवी में तो 2 ही लोग दिख रहे थे। कहीं वो तीसरी नकाबपोश खुद वेल्सी तो नहीं, और अगर हाँ तो उसने अपने ही पति का कत्ल क्यों किया? और अगर वो कातिल नहीं है तो पुलिस से झूठ क्यों बोल रही है? बताऊंगा सब कुछ इस कहानी के अगले भाग में, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब अगला भाग अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए बिना किसी परेशानी के। और साथ ही साथ कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है इस हत्याकांड के बारे में। हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।